लग रहा है कि कभी कभी ये लोग भी कमजोर करते हैं, जैसे नेहा सिंह राठौर पहले बोली कि युद्ध क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं बदला लिया जा रहा है, फिर जब युद्ध हुआ तो फिर कहने लगी क्यों युद्ध हो रहा है। मैंने उनका ट्वीट देखा था पहले कि अभी इतने दिन हो गए, कब होगा युद्ध, कब सर काट के लाएंगे, कब सर काट के और लाएंगे, फिर ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे आप इतना ये लोग मर रहे हैं, ये लोग और अब फिर से वो कर रही है कि क्यों। उस तरह के 4-5 लोग का था, मैंने उसमें कोलॉज में देखा था कि कई लोग हैं। आपको लग रहा है अब पाकिस्तान हरकत से बाज आ जाएगा, अब नहीं करेगा आतंकवादी हमला? नहीं, अब सुधर जाना चाहिए उसको। सुधर जाना चाहिए, लेकिन आपको उसकी हरकत देख के क्या लगता है, सुधरेगा? अभी तो नहीं लगता है उसे, जो है, और युद्ध करना चाहिए। एक तो सीज फायर करना नहीं चाहिए था, जब एक बार शुरू कर दिया था तो उसको खत्म करके ही वहां पे करना चाहिए था। कैमरामैन थोड़ा और आगे। दूसरा, अगर कोई तीसरा देश इंटरफेयर कर रहा है उसमें, तो पहले तो उसकी मध्यस्थता नहीं स्वीकार करनी चाहिए थी। पहले भी युद्ध हुआ था, तब भी अमेरिका बोला था कि पाकिस्तान परमाणु बम छोड़ देगा, आप युद्ध रोक लो। अटल जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, हमारा एक आध राज्य जाएगा, लेकिन पाकिस्तान जो है सुबह का सूरज कल का नहीं देख पाएगा। थोड़ा पाकिस्तान को और नीचे गिरा देना चाहिए था। पाकिस्तान के बारे में कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी नहीं हो सकती है, वो कभी नहीं सुधरेगा, आज तक भी नहीं सुधरा। पाकिस्तान को थोड़ा सा और डराना चाहिए था, थोड़ा और बल प्रयोग करना चाहिए था। पाकिस्तान तो ऐसे डर गया। तो आपको लग रहा है कि सीज फायर का निर्णय सही है, या थोड़ा और आपको लग रहा है कि थोड़ा और अभी थोड़ा धमकाना चाहिए था, डराना चाहिए था? नहीं, अभी तो करना चाहिए था, लेकिन अभी ठीक है फिलहाल इतना। मतलब इस बार आर या पार होगा, या इसी बार कर देना चाहिए था आर या पार? नहीं, ठीक है, इतना सीख देना बहुत ज्यादा है। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू ही है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। भले ही सीज फायर का ऐलान हो गया है, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध अब नहीं होगा, लेकिन देश के लोगों में आक्रोश है। देश के लोगों को लग रहा है कि इस युद्ध को आगे बढ़ना चाहिए था, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई जानी चाहिए थी, क्योंकि अभी जो सीज फायर हुआ है उससे लोग उतने खुश नहीं दिख रहे हैं। हमारे साथ कई लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जो अभी युद्ध जो सीज फायर हुआ है पाकिस्तान के साथ, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति ट्वीट करके बता रहे हैं कि युद्ध को रोक दिया गया है। क्या लग रहा है, क्योंकि लोगों में आक्रोश मैं देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि भाई अच्छा नहीं हुआ, पाकिस्तान को औकात दिखाई जानी चाहिए थी। आपने सही कहा, लोग काफी नाराज भी दिख रहे हैं, और थोड़े विपक्ष के लोग या जो है हंस भी रहे हैं, मजे भी ले रहे हैं कि मतलब ट्रंप ने कहा युद्ध रुक गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक मीम भी चल रहा है कि पापा ने वार रुकवा दी। क्या इस तरह से करने से भारत का कमजोर छवि नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे छवि कमजोर होती है? कमजोर छवि तो नहीं कहा जा सकता, इसके पहले भी युद्ध हुआ था, तब भी अमेरिका बोला था कि पाकिस्तान परमाणु बम छोड़ देगा, आप युद्ध रोक लो। अटल जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, हमारा एक आध राज्य जाएगा, लेकिन पाकिस्तान जो है सुबह का सूरज कल का नहीं देख पाएगा। तो आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार को भी यही करना चाहिए था, इसी तरीके से पाकिस्तान को उसकी थोड़ी और औकात दिखाई जानी चाहिए थी? मोदी जी पे तो मुझे बहुत पूरा भरोसा है कि मोदी जी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, और उम्मीद है कि कुछ अच्छा आगे हो। क्योंकि जब सीज फायर हुआ उसके बाद भी पाकिस्तान माना नहीं, एक दो बार फिर स्ट्राइक किया था। तो भाई इसका क्या आपको नहीं लग रहा है कि थोड़ा और मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए था, थोड़ा पाकिस्तान को और नीचे गिरा देना चाहिए था? पाकिस्तान के बारे में कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी नहीं हो सकती है, वो कभी नहीं सुधरेगा, आज तक भी नहीं सुधरा, हमेशा वो। आपको लग रहा है वो फिर गलती करेगा और फिर मारा जाएगा? गलती करेगा फिर मारा जाएगा। तो ये सीज फायर के फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? कोई नहीं, सरकार फैसला ली है तो कुछ सोच समझ के लिए, सरकार के फैसले का हम मान रखेंगे। जो सीज फायर हुआ है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि ये थोड़ी जल्दबाजी हो गई, अभी पाकिस्तान को और औकात दिखाई जानी चाहिए थी? ये जो सरकार का फैसला है वो हम लोगों के लिए वो जो है सरकार का फैसला मान्य है, लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा और डराना चाहिए था, थोड़ा और बल प्रयोग करना चाहिए था? पाकिस्तान तो ऐसे डर गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो सरकार का फैसला है। लेकिन लोग जैसे ये कह रहे हैं कि मध्यस्थता अमेरिका को क्यों करनी पड़ी, क्या भारत अपने आप में सक्षम नहीं है? नहीं, तो सरकार तो ये कह रही है कि जो है खुद से फैसला। हाँ, खुद से फैसला जो है पाकिस्तान ने जो है फोन किया अमेरिका के दबाव में। आप मतलब इस फैसले से खुश हैं? बिल्कुल, सरकार के फैसले से खुश हैं ये। और हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो भैया जो सीज फायर हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में, उस सीज फायर को लेकर आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान को थोड़ा और
डराना चाहिए था, थोड़ा और दबाव डालना चाहिए था, या सीज फायर ठीक है? जरूर डराना चाहिए था, क्योंकि ऐसी वो हरकत किए हैं, बताइए किसी का सुहाग उजाड़ दिए हैं, 30 से अधिक लोगों को उसने मारा, केवल ये पूछकर कि आप किस धर्म से हो। तो इसके लिए उनको कड़ी से कार्रवाई सजा देनी चाहिए और ज़्यादा ही सीज फायर करनी चाहिए, और ऐसा करना चाहिए कि आइंदा ये लोग गलती ना करें। इस मामले में ट्रंप के कूदने से थोड़ा देश की जनता में भी नाराजगी है। इन लोगों का कहना है कि भारत अपने आप में जब सक्षम है तो फिर ट्रंप क्यों इसमें बीच में कूद के ट्वीट कर रहे हैं कि हमने वार रुकवा दी। नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, कुछ होती है इंटरनेशनल स्तर पे भी कुछ होती है कि जिससे आदमी बात मानता है, कोई भी देश होता कोई है। अगर ताकतवर देश है। वीटो पावर भी एक नाम की चीज होती है, जिससे मान लीजिए उसका कहना भी मानना पड़ता है। मान लीजिए अभी आर्थिक रूप से तंगी है देश में, माने विपक्षी देश में, भारत पाकिस्तान में, और उसको और बर्बाद कर दिया जाए, मान लीजिए भुखमरी आ जाए, इसलिए थोड़ा देश को लेकर कंट्रोल में चल रहा है। तो आपको लग रहा है कि सीज फायर का निर्णय सही है, या थोड़ा और आपको लग रहा है कि थोड़ा और अभी थोड़ा धमकाना चाहिए था, डराना चाहिए था? नहीं, अभी तो करना चाहिए था, लेकिन अभी ठीक है फिलहाल इतना। लेकिन आगे इन फ्यूचर ऐसी गलती करते हैं तो पक्का किया आगे गलती करते हैं तो फिर उसका सबक जरूर सिखाया जाएगा। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान गलती करेगा फिर से, या नहीं, सीज फायर को मानेगा? उसकी तो हरकत है यही करने का ही। करेगा क्यों नहीं, वो करेगा तो फिर उसका अंजाम भुगतेगा। मतलब इस बार आर या पार होगा, या इसी बार कर देना चाहिए था आर या पार? नहीं, ठीक है, इतना सीख देना बहुत ज्यादा है। इतना मतलब कम हमने है। जो हमारा मकसद था वो पूरा कर लिया। बिल्कुल अपने मकसद से पूरा कर लिए, हमने जो मानना था वो कर लिए। ज्यादा किसी को क्या मतलब है लड़ाई करने से, उससे कुछ निकलने तो वाला आपको लग रहा है कि सीज फायर का फैसला गलत नहीं है? बिल्कुल सही है। तो अभी अगर, क्योंकि सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान ने थोड़ा सा कुछ एयर स्ट्राइक वगैरह किया था, तो आपको लग रहा है कि ये जो गलतियां होती हैं इसको अब आगे भारत युद्ध ही मानेगा, कि गलती ही मानेगा और युद्ध में जाएगा? नहीं, क्या बोले कि मतलब पाकिस्तान ने जो सीज फायर हुआ था उसके बाद भी उसने 1-2 एयर स्ट्राइक किया था। नहीं, सीज फायर के फिर उल्लंघन किया था, तो फिर इधर से भी जवाब दिया गया। अब थोड़ा सा वो भी समझ गया कि चीजें उल्टा पड़ जाएंगे हमारे पे ही, तो इसीलिए अब थोड़ा शांत हो गया है। अब कोई भी अटैक करेगा, आतंकवादी हमला होगा तो उसको अब युद्ध भी कोई भी मानेंगे। अटैक करेगा तो उससे बदला लिया जाएगा। आपको क्या लग रहा है जो सीज फायर हुआ है, लोगों में थोड़ा सा आक्रोश है कि और दबाना चाहिए था और पाकिस्तान को औकात दिखानी चाहिए थी, थोड़ी जल्दबाजी हो गई। आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो सीज फायर करना नहीं चाहिए था, जब एक बार शुरू कर दिया था तो उसको खत्म करके ही वहां पे करना चाहिए था। और कैमरामैन थोड़ा और आगे और दूसरा, अगर कोई तीसरा देश इंटरफियर कर रहा है उसमें, तो पहले तो उसकी मध्यस्थता नहीं स्वीकार करनी चाहिए थी। और अगर इस तरह का हो रहा था तो उससे पहले 2-4 घंटे का और करके थोड़ा और उस पर बम गिरा के तब उसको। मतलब आपको लग रहा है थोड़ी जल्दबाजी हो गई? अचानक हो गया बिल्कुल एकदम। 3 बजे तक न्यूज चल रही है और उसके बाद 5 बजे अचानक आप बता रहे हो कि सीज फायर कर फायर हुआ। आपको ये ऐसा लग रहा है कि ट्रंप के ट्वीट करने से कहीं ना कहीं भारत की जो मजबूत छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे थी उस पर भी असर पड़ा है? देखिए, ट्रंप ने जो ट्वीट किया है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उन्होंने मध्यस्थता करी है नहीं करी है। अभी मतलब बाकी जो रिपोर्ट से मिल के आ रहा है कि कुछ दूसरे कारणों से है। आज कुछ रेडिएशन का लीकेज वगैरह की खबरें हैं, तो कुछ इस वजह से कुछ ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे भी हो सकता है कि उसको बंद लेकिन किया आपको होगा। लग रहा है कि हमने सबक सिखा दिया था, या और सबक सिखाना था पाकिस्तान को? नहीं, सबक तो सीख गया था, लेकिन उसको कूटना था कायदे से, जितना भी बचा था उसको और कूटना था कायदे से। एक और शख्स है हमारे साथ, बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान जैसे देशों को जो ये अपने हरकत से बाज नहीं आते हैं, आपको लग रहा है अब पाकिस्तान हरकत से बाज आ जाएगा, अब नहीं करेगा आतंकवादी हमला? नहीं, अब सुधर जाना चाहिए उसको। सुधर जाना चाहिए, लेकिन आपको उसकी हरकत देख के क्या लगता है, सुधरेगा? अभी तो नहीं लगता है उसे जो है, और युद्ध करना चाहिए। और भारत को युद्ध करना चाहिए था? ये जो सीज फायर हुआ थोड़ा जल्दी हो गया, या ये ठीक है, हमने जितना हमारा मकसद था वो पूरा हो गया? नहीं, ये तो होना चाहिए था, और 1 हफ्ते और चलता। 1 हफ्ते और युद्ध चलता है तो पाकिस्तान को उसकी औकात कहीं ना कहीं दिखा दी जी गई। जी जी। तो अभी क्या लग रहा है भारत की रणनीति आगे क्या होनी चाहिए? अगर मान लीजिए एक भी आतंकी हमला पाकिस्तान करता है तो अब क्या करना चाहिए भारत को? आतंकवादी अगर हमला करे तो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मुंह तोड़ जवाब तो इस बार भी दिया गया, लेकिन लोग खुश नहीं है, कह रहे हैं कि अभी और होना चाहिए था, एलओसी ले लेना चाहिए था। नहीं, वो तो गवर्नमेंट का वो है कैसे क्या करना है, और ये है कि युद्ध चलता तो थोड़ा और बेहतर। थोड़ा युद्ध और चलता तो बेहतर होता। और जी एक चीज और, हाँ एक चीज मैं और भी कहना चाहूंगा, बाहर जो वहां पे जाके किए, लेकिन जो घर की सफाई है वो कंटिन्यूअस वैसे ही चलनी चाहिए। घर की सफाई मतलब आप नेहा सिंह राठौर जैसे लोगों पे
कह रहे हैं या नहीं वो नहीं, बाकी कागज दिखाने वाले की बात मैं उस पे कह रहा हूँ। अच्छा। हम्म। वो कंटिन्यूअस चलनी मतलब चाहिए। जो गलत तरीके से अवैध तरीके से भारत में रह बिल्कुल रहे हैं, रह रहा है, उनके बांग्लादेश के हैं, पाकिस्तान के हैं, जो भी है आपको वो लग रहा है कि continue- कभी कभी ये लोग भी कमजोर करते हैं? जैसे नेहा सिंह राठौर पहले बोली कि युद्ध क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं बदला लिया जा रहा है, बिल्कुल फिर मैंने जब युद्ध ट्वीट- हुआ तो फिर कहने लगी हाँ। क्यों युद्ध हो रहा है, हाँ, मैंने उनका ट्वीट देखा था पहले कि अभी इतने दिन हो गए, कब होगा युद्ध, कब सर काट के हाँ, लाएंगे, कब सर काट के और फिर लाएंगे, फिर ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे आप इतना ये लोग मर रहे हैं, ये लोग और मर अब रहे फिर हैं। से वो कर रही है कि उस- क्यों। उस तरह के 4-5 लोग का था, मैंने उसमें कोलॉज में देखा था कि कई लोग हैं, लेकिन जैसे हमारे पहले सीडीएस थे विपिन सिंह रावत, उन्होंने बोला था ना कि जैसे हम 2.5 फ्रंट पे युद्ध लड़ते हैं, तो जो आधा फ्रंट हमारा यहाँ का इलीगल जो रेजिडेंशियल है, हाँ। उनको आप सरकार से निवेदन है कि उनको जो है ना वो कंटिन्यूस 1 साल 2 साल पूरा जो है ना सफाई करके पहले घर साफ करें, फिर बाद में वहां पे पहले घर साफ करें फिर बाहर को साफ करें, क्योंकि जब भी घर के अंदर अगर सड़न रहेगी तो वो दिक्कत करती रहेगी। आपको क्या लग रहा है, बाहर या पार हो जाना चाहिए अगर इसके बाद पाकिस्तान गलती करता है तो? इसके बाद गलती करता तो उसको खत्म कर दो बिल्कुल। पूरे पाकिस्तान को कोई दबाव नहीं चलेगा इस कोई बार? दबाव नहीं, वहाँ का आतंकवाद जो भी मतलब गलत गतिविधियां कर रहे हैं उनको तो बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और ये देखिए, लोगों ने साफ कहा कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी पाकिस्तान को और ज्यादा रेलना चाहिए था। वो इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आता नहीं है और वो बार बार इस तरह की गलतियां करता है। तो जनता अगर कुछ नहीं है, जनता में अब वो है थोड़ा, जनता मायूस दिख रही है। जनता मायूस दिख रही है, क्योंकि वो भारत जो देश के जो भी देशभक्त या जो भी जनता सरकार के साथ थी, उनसे उम्मीद थी सरकार से कि नहीं अब थोड़ा सख्त कदम उठाए जाएंगे जिससे पाकिस्तान दोबारा गलती ना करे। नहीं करेगा, यानी जो राष्ट्रभक्त हैं, हाँ, देशभक्त हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उनके अंदर थोड़ी निराशा है। और वही बात अभी आप नेहा सिंह राठौड़ की बात कर रहे थे,